हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ूकाई खुशी खुशी से रूम में आता है तो जिनो उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर सोचने लगा कि शायद राजकुमारी और इनके बीच में कुछ हुआ हो, इसलिए वो पूछने लगा कि कहीं आपको होली पर्ल तो नहीं मिल गया। जिस पर वो बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, हम रिलेशनशिप में जरूर आए हैं मगर इतने भी आगे तक नहीं गए कि हम किस कर पाए। उसे अभी भी ये टेंशन पड़ जाती है कि मिली को प्यार जियोंग से हुआ है, ज़ूकाई से तो नहीं, इसका भी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ मिली ज़ूकाई को आवाजें देकर बाहर बुला रही थी और वो फौरन से पहुँच जाता है। मिली ने बताया कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और अपने लिए कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। ज़ूकाई बोला कि तुम जियोंग की बात कर रही हो ना, चाहे तुमने किसी को भी दिल दिया हो, लेकिन ये बात याद रखो कि 3 महीने से पहले तुम नहीं जा सकती। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहां मिली बहुत बेसब्री से जियोंग का वेट कर रही थी, पर वो तो दरवाजे पर शीहा होती है तो उसे गुस्सा आने लगा कि आखिर जियोंग इतनी देर तक मुझे देखे बगैर कैसे रह सकता है जबकि मैं नहीं रह पा रही हूँ। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जहां जियान हेडोंग से मिलने के लिए गया था और वो अपने जख्म देख रही होती है। यहाँ दोनों ही काफी एम्बेरस हो जाते हैं। जियान उसे बहुत सॉफ्टली बात कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि मैं प्यार से ही उसे अपनी तरफ कर सकता हूँ। यहाँ रात हो चुकी पर जियोंग मिली से मिलने के लिए नहीं आया, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आखिरकार तो उसे ऐसे ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब वो उठती है तो सर्वेंट ने आकर बताया कि आपको राजकुमार ने हॉल में बुलाया है, जो उसे जरा अजीब लगा। इसके बाद जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि एक टेबल सजा हुआ है मगर आसपास कोई नहीं होता। तभी बाकी सब अपेयर होते हैं उसे हैप्पी बर्थडे कहते हुए। ये भी ज़ूकाई का उसके लिए एक सरप्राइज था। मिली ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सभी उसे गिफ्ट्स देने लगे जहां ज़ूकाई ने उसे गिफ्ट में एक लॉकेट दिया। बताया कि ये लॉकेट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वुल्फ किंग अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार शादी कर सकता है, इसलिए ये लॉकेट मैं उस लड़की को दे रहा हूँ जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। अब मिली को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो जियोंग को लाइक करने लगी थी, लेकिन फिर भी सबके सामने उसे वो लेना पड़ा। यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ज़ूकाई जल्दी जल्दी से अपने रूम में आता है क्योंकि अब उसे जियोंग बनकर भी तो मिली के सामने जाना था उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इधर मिली भी लटके हुए मुंह के साथ अपने रूम में आती है क्योंकि जियोंग अभी तक उसके सामने नहीं आया। तभी उसे एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जो जियोंग का था और उसने इसे जंगल में मिलने के लिए कहा। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। भागते भागते वो उससे मिलने के लिए जाने लगी। जहाँ सिटी के गेट पर जियोंग खड़ा उसका वेट कर रहा था। मिली उसे देखकर बोली कि मुझे लगा था तुम मेरी बर्थडे भूल गए हो। वो बोला कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। जंगल में वो उसे एक खूबसूरत सी जगह में ले आता है जहाँ हर तरफ पुल ही पुल और जुगनू उड़ रहे होते हैं। ये जगह मिली को काफी ज्यादा पसंद आई। वो बहुत खुश होती है। जियोंग ने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहकर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पर मिली भी उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहती है कि ये मेरा लव मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो। जियोंग भी ये सुनकर बहुत खुश हो गया, जिसके बाद वो उसे लव किस करने लगा और यही वो टाइम था जहां वो होली पर्ल ले सकेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ज़ूकाई बहुत खुश था क्योंकि रात होने के बावजूद भी वो अपने नाइट फॉर्म में नहीं आया, तो हो सकता है कि उसे होली पर्ल मिल चुका। लेकिन इसके बाद जब वो मेडिटेशन करता है तो इसी दौरान वो अपने नाइट फॉर्म में वापस आ गया, जिससे उसको एक बात तो क्लियर हो गई कि उसे होली पर्ल नहीं मिला। यानी कि अगर उसे मिली से होली पर्ल चाहिए तो मिली को असल ज़ूकाई से प्यार करना पड़ेगा। इसके बाद मिली को दिखाया गया जो ज़ूकाई के दिए हुए लॉकेट को देख रही थी और उसे ज़ूकाई के लिए काफी बुरा लग रहा था। तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दूं तो वो मुझे छोड़ने पर भी राजी हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ ये चारों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ ड्रंक होने के बाद बाइके ने मौका ढूंढकर हुदिया को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। हुदिया तो वैसे भी स्ट्रिक्ट किस्म की थी, ऊपर से शीहा और जिनो भी ये सब कुछ देख रहे थे, तो वो बाइके पर गुस्सा करते हुए बोली कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, खबरदार अगर तुम आइंदा मेरे सामने आए तो। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया जो हेडोंग से मिलने के लिए गया था। उसे बताता है कि इस बार तुम्हारा टारगेट ज़ूकाई है, मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। जो सुनकर हेडोंग बोली कि अब अगर हमारा टारगेट मिली
से बदलकर ज़ूकाई हो गया है तो मुझे लगता है कि उसे मारना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। उसे अपना आइडिया बताते हुए कहती है कि पहले उसे सेड्यूस करूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी और फिर मौका मिलते ही उसे मार डालूंगी। जियान को उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे हाथों सेड्यूस होने वाला है। ये बात हेटोंग को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कहती है तो ठीक है, फिर पहले मैं तुम्हें सेड्यूस करके दिखाती हूँ। जिस तरह से वो चिपक चिपक कर जियान से बात कर रही थी और उसके सामने अपनी अदाएं दिखा रही होती है, कहीं हद तक तो जियान उसके लिए पिघल चुका था, मगर इसके बावजूद भी बोला कि नहीं, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और फौरन वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट सीन में मिली ज़ूकाई के पास गई थी उसे समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी, लेकिन वो उस पर गुस्सा होकर उसका मुंह बंद कर देता है, ये कहकर कि तुम अकेली ही मेरे लिए काफी हो, अगर तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो यहाँ से जा सकती हो। मिली भी मुंह लटकाए हुए बाहर आ जाती है, पर तभी उसे एल्डर्स का ख्याल आया कि अगर मैं एल्डर्स को मना लूं तो ज़ूकाई को भी उनकी बात माननी होगी। फिर वो ऐसा ही करती है, एल्डर्स के सामने जाकर इमोशनल ड्रामा करने लगी कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाई और शायद कभी भी ना दे पाऊं, लेकिन मैं राजकुमार को औलाद के बगैर नहीं देख सकती, इसलिए आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी उसके लिए कोई और लड़की ढूंढने में। एल्डर्स तो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वुल्फ किंग अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता था कि मिली उनको अपने इमोशनल ड्रामा से ना मना पाती। नेक्स्ट सीन में वो यही बात जुनीर और शिहा को भी समझा देती है, फिर उनसे हेल्प लेने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। अपने प्लान के अकॉर्डिंग पहले वो शिहा को जिनो के पास भेजती है, उससे उसके ग्लव्स लाने के लिए। जिनो को तो समझ नहीं आती कि आखिर मेरे ग्लव्स से इनको क्या करना है, पर राजकुमारी का हुक्म था इसलिए वो अपने ग्लव्स दे देता है। दूसरी बारी बैकी की थी जिसके पास जुनीर को भेजा गया उसका मास्क लेने के लिए। ये मास्क उसने इसलिए लगा रखा था क्योंकि हुदिया उसे नहीं देखना चाहती थी और वो भी हुदिया को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन अब जैसा कि प्रिंसेस का हुक्म था इसलिए उसे भी अपना मास्क देना पड़ा। ये चीजें लेने के बाद मिली उन दोनों को एक डांस परफॉर्मेंस के एड्स लगाने के लिए कहती है। असल में वो इस डांस परफॉर्मेंस में ही ज़ूकाई को लड़की पसंद करवाना चाहती थी और इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। नेक्स्ट सीन में महल की सभी लड़कियों को इकट्ठा किया गया जिन्हें बताया जाता है कि हमारे पास जिनो के ग्लव्स और कमांडर बैके का मास्क है, इसे खरीदने के लिए जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये उसी को ही दिया जाएगा। असल में इन दोनों की ये सीक्रेट लव स्टोरी बहुत फेमस हो चुकी थी और इन दोनों के बहुत सारे फैंस होते हैं। दूर से ही खड़े जिनो और ज़ूकाई भी देख रहा था जो मिली का प्लान समझ चुके थे। जिस तरह उन पुराने ग्लव्स के लिए बोली लगाई जा रही थी, यहाँ ज़ूकाई जिनो से कहने लगा कि तुम तो महल में मुझसे ज्यादा फेमस हो यार। उधर ग्लव्स के लिए सबसे ज्यादा बोली शिहा ने लगा ली थी, जो देखकर तो यहाँ जिनो भी हैरान हो जाता है। ज़ूकाई को भी अब इन दोनों की ये छुपी हुई लव स्टोरी समझ आने लगी थी। वो कहता है कि मानो या ना मानो ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, जिस पर वो बोला कि राजकुमार शायद मैं इसके लिए सूटेबल नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिली शिहा से सवाल करती है कि तुम तो बहुत अमीर निकली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर वो बोली कि ये तो मेरी पॉकेट मनी थी जो मुझे मेरी फैमिली ने भेजी है। असल में उसकी फैमिली बहुत रिच थी, मगर वो यहाँ मैड सिर्फ जिनो के लिए बनी होती है ताकि वो उसे रोज रोज देख सके। नेक्स्ट सीन बाजार का दिखाया गया जहाँ सभी लोग डांस परफॉर्मेंस का इश्तहार देख रहे होते हैं। ये जियान के सर्वेंट ने भी देख लिया तो वो फौरन से अपने साथ वो कागज उठाकर जियान को दिखा देता है, जिस पर जियान भी समझ गया था कि ये लड़की कुछ न कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी तरफ ज़ूकाई को दिखाया गया जो बेचारा मिली की हरकतों से परेशान आ चुका था। उसे समझ नहीं आती कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे लिए सिर्फ वो काफी है। अब मिली को तो वो कुछ कह नहीं सकता, इसलिए बेचारे जिनो पर ही उसे अपना गुस्सा निकालना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हेटोंग ने भी वो डांस परफॉर्मेंस वाला एड देख लिया था और वो कहती है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है ज़ूकाई के करीब जाने का, लेकिन जियान जो कि उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा फील करने लगा था, उसे हेटोंग की फिक्र होती है, इसलिए वो कहता है कि नहीं तुम इस तरह नहीं करोगी। पर हेटोंग उसकी बात मानने वाली कहाँ थी। वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर नहीं, इसलिए मेरा टास्क कैसे कंप्लीट करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अगली सुबह डांस परफॉर्मेंस के लिए साइन करने वाली सारी लड़कियाँ आ चुकी थी, जिसके सामने 4 पिक्चर्स रखी गई। उन लड़कियों के हाथ में पूल दिए गए और उन्हें बताया जाता है कि इन लड़कों में आपको जो सा भी लड़का पसंद है उनके साथ वाले बॉक्स में ये पूल डाल दो। फिर सभी लड़कियां ऐसा ही करती
होती है और सिर्फ 4 लड़कियां थी जिन्होंने ज़ूकाई को पसंद किया। ज़ूकाई भी ये दूर से देख रहा होता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर मिली ने मेरी पिक्चर क्यों लगा दी है। इस पर जिनो बोला कि अगर आपको याद हो तो उसको आपके डे वाले रूप से प्यार हुआ है, आपके नाइट वाले से तो नहीं। यहाँ ज़ूकाई भी उसे बहुत जोरों का किक कर देता है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ उन 4 लड़कियों को ही रहने दिया गया जिन्होंने ज़ूकाई को पसंद किया। इसके अलावा सभी लड़कियों को वहाँ से भेज दिया जाता है। आखिर मिली को सिर्फ वही लड़कियां तो चाहिए थी जो राजकुमार को पसंद करे, भला उसे बाकियों से क्या लेना देना। नेक्स्ट सीन में जियोंग मिली से मिलने के लिए आता है। उसे समझाने लगा कि प्लीज ये सब कुछ मत करो, शायद राजकुमार को अच्छा ना लगे। लेकिन वो कहती है कि तुम ज़ूकाई थोड़ी ना हो जो तुम अपनी सजेशंस दे रहे हो। तुम खुद सोचो, अगर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाए तो हम दोनों भी एक साथ हैप्पीली लाइफ गुजार सकेंगे ना। अब वो बेचारा भी क्या ही कह पाता, वो इसे हक कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।